रहा। आपने ये ओके आपने अपने सीवी में इफ नॉट ऑल, अब ये नहीं होता कि एक जॉब है तो आपको सब कुछ ही इसमें से आता होगा, बट आपकी सीवी में कुछ कीवर्ड्स जो है ना वो लाजमी होने चाहिए, बिकॉज ओके आई एम दिस इज रेज्यूमे, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट रेज्यूमे, सॉरी नॉट सीवी। अब ये रेज्यूमे आपका, आपने एक वर्ड सुना होगा, अब नहीं भी सुना सो यू गाइस, एटीएस फ्रेंडली सीवी रेज्यूमे, सॉरी राइट, रेज्यूमे आया, अगर हमने गूगल भी सर्च किया ना रेज्यूमे आया है, देखा। सो एटीएस फ्रेंडली इज लाइक एक मतलब टेक्निक है, इट्स अ ट्रैकिंग सिस्टम, ओके, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम which is made by developers. सो ये देखने के लिए कि एक मशीन लर्निंग की इस जॉब के लिए जो सी रेज्यूमेज आई होंगी वो मतलब एटीएस फ्रेंडली है कि नहीं। दिस इज लाइक एन एटीएस फ्रेंडली resume uses simple clean formatting and includes keyword from the job description, right? अब यहाँ पे आपको कीवर्ड्स कैसे पता चलेंगे, आप जीपीटी को यूज कर सकते हैं, राइट? आप इसको मैम इस मतलब ये ठीक है अभी ये डिस्कस कर लूँ, इज इट आउट ऑफ टॉपिक, और ये डिस्कस कर लूँ मैं? नहीं सर, आप कर लें। ओके, सो दिस इज लाइक यू हैव टू गो टू जीपीटी, ओके। जिनको नहीं पता, अगर वैसे तो चैट जीपीटी का हर किसी को ही पता है, बट you have to go to GPT and you have to paste this job description, okay, and here you have to say that what are the keywords for this job, which you have to write a prompt, okay, आपने अपने हिसाब से prompt लिखना है अच्छे से, ताकि आपको results अच्छे मिलें। What are the keywords for this job uh, which are crucial, यानी कि बहुत ज़रूरी कीवर्ड्स हैं, मेन मेन मतलब कीवर्ड्स, या आप ये कह सकते हैं मेन कीवर्ड्स, राइट? सो गिव इट अ प्रॉम्प्ट, एंड इसमें यह है कि आपको कीवर्ड्स आराम से पता चल जाएंगे। देखिए इसमें कोर रोल और डोमेन कीवर्ड्स क्या हैं: सीनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई सिस्टम्स एंड फ्रेमवर्क्स, एआई इन्फ्रेंस मॉडल इन्फ्रेंस जो है वो मतलब this company 10x engineers is looking for a person who has like role of AI systems frameworks, ये vision AI, generative AI आती हो। अब ये नहीं है कि आपके हर चीज़ ही अब आप जो है ना ज़रूरी है, बट ये कीवर्ड्स अगर होंगे सो योर रेज्यूमे विल लुक एटीएस फ्रेंडली। और ये भी है कि आप टूल्स यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे अभी भी देखें रेज्यूमे डॉट आई ओ, एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे चेक करने के लिए आप सीवी अपनी डाल सकते हैं, एंड इट विल प्रोसेस इट कि ये एटीएस फ्रेंडली है कि नहीं। yes, of course, this is using some kind of algorithms at the back end and checking the resumes, right? एंड एमएल फ्रेमवर्क्स में देखें, आपको बता दिए चैट जीपीटी ने कितना अच्छा करके आपको आसानी से बता दिया कि एमएल के जो कीवर्ड्स हैं वो ये हैं। लेट मी स्क्रॉल डाउन, ओके। इन शॉर्ट द मोस्ट क्रिटिकल कीवर्ड्स ऑफ द रेज्यूमे आर, आप समरी देख सकते हो कि सी प्लस प्लस, पाइथन, सिस्टम्स प्रोग्रामिंग, एआई इन्फ्रेंस, रन टाइम इंटीग्रेशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें ये हैं, राइट? आई होप कि ये हेल्प कर जाए आपको जिनका क्वेश्चन था। ओके, सो व्हाट एल्स? ओके सर, सर, दो अगर क्वेश्चंस हम, और है हमारे पास। राइट राइट, जी जी, सो वी हैव टू लाइक, क्रिएट डिफरेंट सीवी। जी जी मैम, आप कर दें मॉडरेट, हाँ आप जी, मैं कर क्वेश्चन कर देती हूँ। रहे हो। लाइक वो कह रही हैं कि मेमोरीबा, सो वी हैव टू क्रिएट डिफरेंट सीवीज फॉर डिफरेंट कंट्रीज। नो नो नो, सीवीज जो है वो आपकी, मैं अभी वही दिखाने लगा हूँ। रेज्यूमे आपकी जॉब के अकॉर्डिंग होती है, सीवी आपकी एक एकेडमिकली बन गई है, वो आपकी चेंज तब होती है जब आपकी कोई ऐसी अचीवमेंट आती है। नाउ लेट मी शेयर द एक मिनट स्क्रीन।
और फिर देखते हैं इसको। टेम्पलेट टेम्पलेट एक्चुअली नहीं है, वो एक्चुअली में स्कॉलरशिप विनर्स की ही सीवी है। बट मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। मेरी कौन सी स्क्रीन शेयर है अभी? सीवी वाली आ रही है? पता नहीं, मिनट। सीवी शो हो रही है मैम? बिल्कुल सर, हो रही है। ये एक सीवी है, ये एक जो है ना, एस्पिरेंट थे, मतलब स्कॉलरशिप होल्डर हैं, इनकी सीवी है। एंड या हियर इन्होंने जो है ना अपनी एजुकेशन को पहले, एक मिनट, ये मेरा मार्कर ऑन हुआ हुआ है क्या? जस्ट अ सेकंड। यस, डूडलिंग खत्म कर दे। ओके, सो हियर एजुकेशन इन्होंने देखें फर्स्ट पे रखा हुआ है। अब जाहिर है स्टैनफोर्ड इज़ अ वेरी, यानी कि टॉप टॉप एक नाम है स्टैनफोर्ड का। सो that is a proud thing, and that's why he put it on the top. और वैसे एजुकेशन टॉप पर ही होती है। आप जो है ना नॉर्मली एजुकेशन, ये रेज्यूमे भी शो हो रही है मैम? ये डिफरेंट है। इधर भी मैं बंद कर देता हूँ। राइट सर, आपकी ये वाली सीवी शो हो रही है हमें, जिसपे अचीवमेंट्स लिखा हुआ है पहले। हाँ, ये मतलब स्क्रीन शेयर्ड है ना, ये दो हाँ डिफरेंट। जी। एक, हाँ हाँ ठीक। जी। सो अब ये देखें, इन्होंने अचीवमेंट्स फर्स्ट पे लिखी हुई है, ये भी स्कॉलरशिप होल्डर है। ठीक है, इन्होंने एजुकेशन को बाद में लिख दिया है। सो स्किल्स लिख दिए इन्होंने। देन वर्क एक्सपीरियंस लिख दिया, वर्क एक्सपीरियंस में वॉलंटियर एक्सपीरियंस डिफरेंटली लिख दिया। एक और फॉर्मेट भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस लिख लो और फिर यहाँ पे सब हेडिंग्स बनाते जाओ नीचे कि हाँ ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, एक मेन हेडिंग होगा एक्सपीरियंस का। एंड देन आप यहाँ पे, अब यहाँ देखें कि हैकाथॉन प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आप एक मेन हेडिंग बना सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स हैं और ये मेरे पर्सनल हैं, ये मेरे प्रोफेशनल हैं और ये मेरे हैकाथॉन के प्रोजेक्ट, वो आपकी सब हेडिंग्स होंगी। आई होप कि ये समझ आ रहा हो आपको। अ, यहाँ पे मैं दिखा रहा था ये रिसर्च टाइप ऑफ, इनकी बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई हुई थी इस कैंडिडेट की। सो इन्होंने सारा सारा है ही रिसर्च बेस्ड सारा सीवी, राइट? जो सीवी है, दीज आर सीवी। ओके, uh, ये टाइटल तो रेज्यूमे का दिया हुआ है, बट दिस इज एक्चुअली सीवी। एंड जब आप अप्रोच करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, सो उन्होंने भी सीवी और ट्रांसक्रिप्ट लिखा होता है। रेज्यूमे भी वो यूज़ करते हैं स्लैश डाल के। सो सो दीज आर लाइक मोस्टली रिलेटेड ही होता है ना, आपके रेज्यूमे में भी एजुकेशन वगैरह होती है। अच्छा, आई गेस पता नहीं डिफरेंस कुछ ऐसे आया था, एक मिनट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ओके, अमार, आई एम डिस्कसिंग द सेम थिंग, कि जो है ना रेज्यूमे और सीवी मोस्टली सिमिलर ही होता है, बट जॉब्स के दौरान आप रेज्यूमे का वर्ड बहुत सुनते हो, एकेडमिकली आप सीवी बहुत सुनोगे। राइट। इसमें यह है कि ये मैंने फॉर्मेट के तौर पर दिखाना था कि कोई फॉर्मेट एज सच स्पेसिफिक नहीं है। इन्होंने देखें अदर एक्टिविटीज़ भी जो है ना कैंडिडेट ने शो की हुई हैं। आप इस तरह अपनी जो एंड पे अदर एक्टिविटीज़ लिख सकते हैं। इन्होंने एआई हैकाथॉन कोई लिख दिया है, एडवेंट ऑफ कोड, ये जो भी है, लिंक्डइन विनर ऑफ लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर, मतलब ये आपको जो लगता है कि ये भी मैं सोचता हूँ कि सीवी में होनी चाहिए, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इनका हो सकता है। सो यू कैन ऐड एट द एंड। ठीक हो गया। एंड राइट, पब्लिकेशन का फॉर्मेट जिनकी है उनको फॉर्मेटिंग का पता होगा। हेयर मतलब ये कुछ फॉर्मेट यूज़ किया गया है, और आप और यानी कि सर्च कर सकते हैं कि रिसर्च ओरिएंटेड सीवीज, राइट? सीवी टेम्पलेट्स आपको हज़ारों मिल जाएंगी, बट ये है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना उनमें। अब यहाँ देखें ना कितनी ज़्यादा आ गई हैं, कि इतनी ज़्यादा लिंक्स आ गई हैं। सो अगर हम किसी पे भी चले जाते हैं, ये होता है कि
आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि रिसर्च वालों ने कैसे की हुई है, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको जो लगता है कि हाँ ये मेरी प्राउड चीज़ है, वो आपने एंटर करनी है फर्स्ट पे, उस तरह प्रायोरिटी देनी है। अब यहाँ पे तो बहुत सारे टेम्पलेट हैं, ठीक है। दीज काइंड ऑफ टेम्पलेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, कि ये आप लोगों ने नहीं फॉलो करने बिल्कुल भी। आप अगर जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, सो आई डोंट थिंक this is really like impactful. This is my perspective. बट नॉर्मली आप ये इस तरह की देखेंगे, ठीक है। ये वाली सीवी है, जैसे ये मेरा कर्सर आपको जो शो हो रहा है, ऐसी सीवी मेन मेन ये देखें, ये सबसे अच्छी जो सीवीज हैं जिनको सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज वगैरह आए हैं। और ये एक डॉक्यूमेंट है, रेज्यूमेज एंड कवर लेटर्स, इसमें भी आपको हार्वर्ड का जो है ये सारा डॉक्यूमेंट है। यू कैन सी हार्वर्ड रेज्यूमे गाइड। सो यही वाला टेम्पलेट यूज़ होता है यूएस, कनाडा एंड आउट ऑफ यूरोप। यूरोप में भी यही टेम्पलेट, योर पास आई गेस क्वेश्चन हुआ था, बट सॉरी बट मुझे उसके बारे में पता नहीं। बट वो ख़ास तौर पर स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए इरास्मस आई थिंक वो उसमें होता है शायद यूज़ इस तरह की चीज़ों में। राइट, लेट्स मूव ऑन टू ईमेल डिस्कशन। ईमेल टेम्पलेट कैसे रेडी करना है, क्वेश्चन है कोई? आई गेस नहीं है। ओके, let me share my other screen. अच्छा, ईमेल जो है वो आपकी होगी कि ड्राफ्ट योर फर्स्ट ईमेल। ईमेल आपने कभी की हो, अगर नहीं भी की हो तो आपने एटलीस्ट अपने तब देखा होगा। आप इंग्लिश कोर्सेज में भी आप देखते होगे जब आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो इंग्लिश का। सो यू आर इंट्रोड्यूस टू दीज थिंग्स। राइटिंग राइटिंग का एक ये मेन आता है यहाँ पे कि आपकी राइटिंग स्किल्स में ये चीज़ आती है, ईमेल ईमेल लिखना, हाउ परसुएसिव योर ईमेल इज़। और वो सब राइटिंग में आता है। जो किसी कोई कोई इंग्लिश का यानी कि कोई टेस्ट तैयार कर रहा है, सो दे वुड नो के राइटिंग इज़ सो मच इम्पोर्टेंट। और अगर यहाँ पे कोई ऐसे हैं जिन्होंने रिसर्च की हुई हो, दे वुड नो के राइटिंग इज़ रियली क्रूशल इन यानी कि स्कॉलरशिप पाथ। या आप अगर पीएचडी की या फुली फंडेड कोई पाथ लेना चाह रहे हो, सो यू हैव टू बी अ गुड राइटर। और इसमें ये है कि अब हम स्पेसिफिकली ईमेल की बात करें तो सैल्यूएशन, सैल्यूटेशन इसको जो जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, वो आपकी आती है। अब ये है क्या, आप करते हो कि डियर, और मैं जो है ना 1 मिनट आपको शेयर करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। राइट, अच्छा 1 मिनट। जैसे हाँ, सैल्यूएशन जो होती है वो आपकी आ जाती है कि हेलो, हेलो हायरिंग मैनेजर, या डियर हायरिंग मैनेजर, हाय। यानी कि बहुत पोलाइट सा आपने एक आपने मतलब ना जिस तरह भी है सैल्यूएशन दे दी।